नमस्कार दीपक सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर मुझे बुलाया आपके शानदार चैनल पर जब सर, दावोस में बहुत कुछ हुआ है जिस पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत बदले-बदले नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ हमारी बहुत अच्छी डील होने वाली है। क्या सच में अब इस मैं लेवल तक टॉक्स पहुँच गई हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ। बीच में उसके एक कोई वो था उसका पीटर बिज़ारो ऐसा ही कुछ नाम था जो उसका कोई एडवाइज़र है। भारत को बड़ी गाली देता था, ये लॉन्ड्रोमैट है, रूस की मदद कर रहा है, ये वो। उसके कई जो सहयोगी हैं, कैबिनेट मेंबर सब ने ये कहा था कि भारत बड़ा गलत कर रहा है, ये वो। लेकिन बीच में पिछले 3-4 महीनों से चुप हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप धंधे वाला है, बिजनेसमैन है। जहां उसका पर्सनल फायदा होता है, चाहे क्रिप्टो करेंसी में है, चाहे इधर है उधर है, वो तो शैतान को भी अपना डार्लिंग बना के अपना पैसा बनाएगा। दूसरी चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि धंधे वाला है, वो देख रहा है कि मार्केट कहाँ है। वो चाहता है कि दुनिया की सारी फैक्ट्री जो पहले अमेरिका में होती थी, अमेरिका में बहुत प्रोडक्शन होता था, चीन चले गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, वो वापस आ जाए। अगर वापस आ जाए, आज जो सामान बनाएंगे खरीदेगा कौन? चीन तो खरीदेगा नहीं। यूरोप के पास पैसे नहीं है। रूस ने आपको झापड़ मार के बाहर निकाल दिया, बचता है भारत। वो भारत की उभरती हुई आर्थिक ताकत को देखता है और इसीलिए ये चीजें कह रहा है। बीच में कभी कभी कुछ गलत बात भी कह देता है, कुछ और कह देता है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी बेटा, हम कभी जवाब नहीं देते। हम तो चाणक्य की संतान है, बड़े मैच्योर डिप्लोमेट्स हैं। कह रहा है तो कहने तो, मेरा क्या जाता है। अगर वो मुझे मेरे मुंह पे या पीठ पे कुछ कह रहा है तो वो मुझ पे उसका असर नहीं पड़ता है। वो मुझे बुरा नहीं दिखाता। अगर कोई मेरी आलोचना मेरे सामने करता है तो मेरे को बुरा नहीं दिखाता है, वो उसको बुरा दिखाता है जो आलोचना कर रहा है। तो ये चीज हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, हम जवाब नहीं देते। तो अब ट्रंप को मालूम है और ये डील हो जाएगी अगले महीने, नो क्वेश्चन अबाउट इट। हमारे मंत्री यही कहते रहे हैं, हमारे सारे लोग ये कहते रहे हैं। बस 2-3 चीजें और थी जिनको हमने थोड़ी डिस्कशन करनी थी, वो चल रही है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप को मेरा मार्केट चाहिए और मुझे अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे कुछ और चीजें चाहिए, मुझे डिफेंस में चाहिए, स्पेस में चाहिए, समुद्री टेक्नोलॉजी चाहिए और चीजें। वो देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो ठीक है। लेकिन जो जहां तक मेरा एग्रीकल्चर है, जहां तक मेरी डेयरी है, वो मैं नहीं खोलूंगा और ये ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। जिस तरह से वो अपने फार्मर्स को आगे बढ़ाना चाहता है, मैं भी अपने फार्मर्स की रक्षा करना चाहता हूँ। इन्हें उसको कहा है कि टाइगर, तू यूरोप पे दबाव डाल, यूरोप को तमाचा मार, अफ्रीका को मार, भारत के साथ पंगा मत लेना। एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से आईएमएफ को जवाब दिया, वो एआई के मुद्दे पर भारत को सेकंड टियर में रखने का था। तो उन्होंने बताया भारत फर्स्ट में होना चाहिए क्योंकि भारत किस तरह से काम कर रहा है। वैष्णव साहब ने कह दिया है 1 टियर 2 टियर। ये होती कौन है ये बेवकूफ औरत? आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तुमने 1 2 3 4 आपने 5 करोड़ 6 लाख 25 टियर क्यों नहीं बना दिए? क्या बकवास करते हैं। ये हमेशा से पश्चिमी देशों का रहा है कि डिवीजन बनाओ, ये कैटेगरी बनाओ, ये इंडेक्स बनाओ, वो इंडेक्स बनाओ, वो क्या ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बनाओ, हंगर इंडेक्स बनाओ, और मैं गधापन इंडेक्स बनाता हूँ, सबसे ऊपर यूरोप है। ये सब कहने की, ये बनाने की क्या फर्क पड़ता है? जिस मर्जी टियर में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि हम लोग एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। ये शुरू से, ये भी तो ये कहीं ईस्टर्न यूरोप की है, ये बेवकूफ औरत। शुरू से ये उनका रहा है। जैसे वर्ल्ड बैंक, जब तक वर्ल्ड बैंक सूरज चांद रहेगा, वर्ल्ड बैंक तेरा नाम रहेगा और अमेरिका का कोई व्यक्ति उसका प्रेसिडेंट रहेगा। और जब तक सूरज चांद रहेगा, आईएमएफ तेरा नाम रहेगा और यूरोप का कोई व्यक्ति उसका मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा। ये क्यों भाई? दुनिया तो बदल चुकी है, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करते। तो ये जो इंडेक्स विंडेक्स बनाते हैं, ये बकवास है सब। अपने मन में आया तो ये बना दिया, कल दूसरा बना देंगे, परसों कोई और बना देंगे। अभी रेलवे इंडेक्स आएगा, अभी ट्रांसपोर्ट इंडेक्स आएगा, अभी एयर इंडेक्स आएगा, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक चलता है, अभी सैडनेस इंडेक्स आएगा। बनाते जाओ, बनाते बड़ा की फर्क पड़ रहा है। सो बेसिक इशू इज, हम लोगों को ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया जानती है एआई में हम कहाँ पहुंच गए हैं। जो लोग, अगर मैं तो बड़ा खुश होता अगर ये 3 के बजाय 300 बनाती और हमें कहती हम 300 वाले में हैं। सारी दुनिया दौड़ी आती, यार यहाँ तो बहुत पैसा बनेगा, अगर इन्वेस्ट करें आ जाओ। ये उसका उल्टा हिसाब होता है ना। जब आप कहते हैं इस देश में सड़कें नहीं है, भारत में तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हैं, लेकिन सड़कें नहीं, तो बहुत सी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी कही यार वहाँ सड़कें नहीं है, चलो वहां चल के सड़कें बनाते। आए थे जब मैं स्पेन में आपका उपराजदूत था, बहुत से आते थे, यार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यहाँ के देखते कहते तौबा, आपके पास तो सब कुछ है, हम क्यों आए यहाँ पर। तो ये भी चीजें बड़ी मजेदार होती है। दुनिया खेल तमाशा, घड़ी में तोला,
घड़ी में माशाल्लाह माशाल्लाह। देखते हैं। सर इंडेक्स की बात आपने छेड़ी, सच में अचानक से हंगर इंडेक्स आ जाता है, अभी पिछले हफ्ते आया था, जिसमें आप सोचिए बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर था। सोमालिया जिसके पास खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मरते हैं, वो भी हमसे ऊपर है। क्या फर्क, गाजा हमसे ऊपर है। ये कहने दो ये लोग, ये आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं और ये देख रहे हैं भारत की जो तरक्की है ना, मैं आपको बताता हूं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम मेहनत करें, ये एक एक्ट ऑफ डिफाइंस है। आप लोगों ने कहा था अरे भारत नपुंसक है, कमजोर है, गरीब है, भ्रष्ट है, कभी ऊपर नहीं उठेगा। हमने कहा दिखा देंगे तेरे को, आज देख मुझे। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। ये इनको गवारा नहीं पड़ता, इनको पछता नहीं है कि ये क्या हो गया है, भारत हमारा मुकाबला कैसे कर रहा है। भारत का तो इतना बड़ा मार्केट था, हम हथियार बेचते थे, ये बेचते, मोटर गाड़ियां बेचते, ये वो सब। अब भारत सब कुछ अपने आप बना रहा है। 80% भारत की फौज हथियार यूज करती है, वो तो भारत में बनते हैं। आग लगती है इनको, इसीलिए इंडेक्स बढ़ेगी, हंगर इंडेक्स। अरे मैडम, मैं आपको बताता हूँ, 66-67 में इंदिरा गांधी गई थी भीख मांगने अनाज की अमेरिका से, तब से आज तक बहुत फर्क पड़ा है। आज मेरे गोदामों में इतना चावल है, इतना अनाज है, पूरी दुनिया को 1 साल के लिए खिला सकता हूँ। वो हंगर इंडेक्स कहते जाओ। 80 करोड़ लोगों को तो हम सब्सिडाइज फूड देते हैं, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो खाने दे। अब बांग्लादेश की हालत इतनी खराब है, मुझसे तो चावल की भीख मांगता है, तो हंगर इंडेक्स। एक चीज वही बताओ इन लोगों के बारे में, जो इंडेक्स बनाते हैं, ये 1 नंबर के गधे हैं। सॉरी, गधे का मैं अपमान नहीं करूंगा, ये 1 नंबर के हैवान है। सर डावोस में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने तो सीधे सीधे कह दिया है कि मुझको तो ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए है, हालांकि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो और क्या ऑप्शन हो सकती है उसके पास? खरीदेगा, सवाल ही पैदा होता। और ये कोई लीज पे दे देंगे, ये दे देंगे, कोई युद्ध किसके साथ होगा? डेनमार्क को वो 15 मिनट में, मैं 10 मिनट में डेनमार्क को हरा दूंगा, वो 15 मिनट में हरा देगा। किसके साथ युद्ध करेगा? जो बाकी नेटो के सदस्य हैं वो आएंगे, जिसने किसी ने 10 लोग भेज दिए, किसी ने 15 लोग भेज दिए वहां पे। जर्मनी ने 15 भेजे थे, ट्रम्प ने कहा मैं आपके ऊपर 10% टैरिफ लगाऊंगा 1 फरवरी से, उसने वापस बोला तो जी मेरे लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया, मैं वापस ला रहा हूँ। कौन पंगा लेगा बेटा? इसमें एक चीज आप सुनिएगा, ट्रंप ने जो भाषण दिया है, क्या बोला है उसने? उसके यूरोप की उसने आलोचना की है, बोला कि सारी दुनिया में जो समस्याएं थी वो आप लोगों ने क्रिएट की है, मैंने उनका समाधान किया, अमेरिका ने उनका समाधान किया। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, सुनिए बड़े ध्यान से। मैं सनातनी हूं, कर्मा में विश्वास करता हूं। वेनेजुएला को हड़प किया इसने, यूरोप क्या बोला? ट्रंप साहब, ये ट्रंप साहब, अच्छा चलो ठीक है, ले लिया तो ले लिया। अब यूरोप पे जब कुछ ले रहे हैं तो क्या कर रहा है? जब यूरोप पे आ रही है तो इनकी आग लगती है। जब वेनेजुएला पे होगा या कहीं अफ्रीका में किसी को हड़प कर लेगा, एशिया में, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, यूरोप समझता है कि उसकी समस्या दुनिया की समस्या है, वो दुनिया की समस्या उसकी समस्या नहीं। ये कर्मा है जो यूरोप ने सारी दुनिया के साथ किया। ट्रंप ने साफ साफ ये बोल दिया है, आज मैं यूरोप, ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आज यूरोप के साथ वही हो रहा है। कौन रक्षा करेगा डेनमार्क की? कौन रक्षा करेगा ग्रीनलैंड की? 15 फ्रेंच सिपाही करेंगे। और वो जो मैकरोनी है वो भी भाषण देता है, ट्रंप ने उसको बोला चुप करके बैठ जा। और वो मार्क रुट्टे फुट्टे जो है डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर होता है आजकल, नेटो का सेक्रेटरी जनरल, वो तो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, ग्रीनलैंड आपको होना चाहिए, अगर आप उसका स्पीच ध्यान से सुने। इसका मतलब ये है, ट्रंप को कोई नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि यूरोप बेटा नपुंसक है। यूरोप को डर किससे लगता है? रूस से। अगर आप अमेरिका को छोड़ दें, 65 करोड़ नागरिक हैं नेटो देशों के, अमेरिका को भूल जाइए। 65 करोड़, 35 करोड़ अमेरिकियों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? यूरोप में ताकत नहीं। वो मंडल जो मैडम है यहाँ आ रही है चीफ गेस्ट 26 जनवरी को, वो आगे बहुत बातें करेंगी। मैंने इतने पैसे 800 बिलियन 900 बिलियन इकट्ठे कर लिए डिफेंस के लिए। ओ मेम साहब, रातों रात आपके बेडरूम में बैठ के आप मिसाइल्स बनाएंगी? ये 5, 6, 7 साल लगते हैं किसी डिफेंस इंडस्ट्री को स्थापित करने में। मुझसे पूछिए, मुझे मालूम है। सिर्फ फ्रांस के पास है, क्योंकि फ्रांस का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फ्रांस हथियार बनाता है, पैसे बेचता है, दोनों देशों को भिड़ा देगा, हमारे का इसके करा देगा, अफ्रीका में उसका उसके साथ करा देगा, दोनों को हथियार भेजेगा, पैसे बनाएगा। ब्रिटेन के भाई का भी यही रवैया है। तो मेरा अपना जो मानना है, यूरोप को अब पता लग गया है कि उसके पास कोई ताकत नहीं है अमेरिका के बिना। बातें बहुत बहुत करेंगे, भाषण ओए 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 ओए। एक चीज और को बताता हूँ, डेवोस में उन्होंने एक
पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये मुझे मालूम नहीं कि अगर आपको शेगोस आइलैंड्स के बारे में मालूम है, ये हिंद महासागर में है। ये 200 साल पहले फ्रांस ने ब्रिटेन को दे दिए थे। ये मॉरिशस का हिस्सा होते थे। तो मॉरिशस ने कहा मुझे वापस करो, तो मान गए हैं, ब्रिटेन वाले देंगे, लेकिन सिर्फ 99 साल के बाद, उसके बाद वापस लेंगे। तो सारी दुनिया ने आलोचना, क्या मतलब वापस लेंगे? अब ट्रंप ने कहा है कि जो शेगोस आइलैंड है सारे वापस कर दे, लेकिन डिएगो गार्सिया एक बहुत बड़ा वहां पे द्वीप है, वहां पर तो मेरा नेवल बेस है। तेरी मजाल ब्रिटेन के बच्चे कि तू उसको ये भी देगा? गधा है तू, बेवकूफ है। इतनी भाषा उसने यूज की है। मोस्ट स्टूपिड डिसीजन। सिक्योरिटी का कुछ नहीं मालूम। अगला बेटा देख लेना, इसी साल के अंदर 2026 में ये डिएगो गार्सिया को भी हड़प कर लेगा। कि अगर आप लोग सोचते हो कि मॉरिशस जो है वो बड़ा ग्लोबल साउथ वाउथ है, मुझे बाहर निकालेगा, मैं नहीं होने दूंगा। सो वेनेजुएला नंबर 1, किसी ने मुंह नहीं खोला। गाजा नंबर 2, कोई मुंह नहीं खोलेगा। सब चाहेंगे कि हो यार, ट्रंप को कौन नाराज करे। ईरान नंबर 3, सारी दुनिया कहेगी शाबाश शाबाश, आपने ठोक दिया ईरान को, बड़े बदमाश लोग हैं। नंबर 4, आप देखेंगे कि जो गाजा पट्टी में हो रहा है, वहां पे वो अपने आप को शहंशाह ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक बेवकूफ सा प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, क्या ना वो जो इराक में क्या आया था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बाद में बोला अरे मुझसे गलती टोनी हुई जब ब्लेयर। इराक। हाँ, वही गधा जो है, बहुत भ्रष्ट आदमी है। तो उसके पास नौकरी नहीं है आजकल। तो वो ट्रम्प को बोला कि यार मुझे कोई तो नौकरी दे दे, मैं तेरे जूते साफ करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बाथरूम साफ करता हूँ। उसने कहा ठीक है, गाजा में हम अथॉरिटी बनाएंगे, उसका तू मैनेजिंग डायरेक्टर बन जा, लेकिन याद रख चेयरमैन मैं हूँ, मेरे बिना तू शौचालय तक नहीं जाएगा। मुझसे पूछ कर, हाँ जनाब जो आप कहें, कम से कम मुझे कुछ तो नौकरी दो। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होता था, आजकल मुझे कोई याद नहीं रखता, सब गाली देते हैं, कुछ तो दो, तो उसको बना देगा। सो बेटा, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें कि वेनेजुएला टिक गॉन, इसके बाद ग्रीनलैंड टिक गोइंग, उसके बाद ईरान टिक जाने वाला है, उसके बाद जो मैं आपको अभी बता रहा हूं गाजा, तो हो गया, खत्म हो गया। और फिर डिएगो गार्सिया टिक, इस साल के अंदर 2026 ईयर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का साल है। चाइनीज, जापानीज और टिबेटन माइथोलॉजी के अंतर्गत घोड़ा शक्तिशाली और खतरनाक भी है। बता देगा कि मेरे से पंगा आप नहीं ले सकते। डेमोक्रेसी मर गई है, अंतरराष्ट्रीय कानून मर गया, मर गया तो मर गया। कानून बनाया किसने था? डोनाल्ड ट्रंप के दादा ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था, यूरोप ने। अब कर्मा आ गया आपको डसने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, आपका सिस्टम खत्म हो गया। अरे भाई, पैसे तेरे पास है नहीं, ताकत तेरे पास है नहीं, अक्कड़ भी तो छोड़ दे, क्यों अक्कड़ के साथ चिपका हुआ है? ये यूरोप की कहानी है। पर सर, जिस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, कनाडा का भी तो नंबर है। डोनाल्ड ट्रंप तो कनाडा को भी हड़पने के चक्कर में है ना। उसने हड़प नहीं करेगा कनाडा के साथ, मेरा जो मानना है, बहुत बड़ा देश है। कनाडा को वो किसी टाइप की कन्फेडरेशन बना देगा कि हम दोनों के बीच में एक यूनियन बन जाए, एक एसोसिएशन बन जाए। अगले करोड़ साल के लिए उस यूनियन का राष्ट्रपति अमेरिकी होगा, उपराष्ट्रपति कनेडियन होगा, सारी ताकत राष्ट्रपति के पास होगी। कनाडा बोलेगा हाँ जी जनाब, जो करना है करो। अब तो ये कारनी फारनी जो है, ये कहता है जी हम तो मिडिल पावर है। अच्छा जी, कब से मिडिल पावर बन गए? तेरे से पहले जो गधा था वो डस्टबिन ट्रूडो, वो तो कहता मैं सुपर पावर हूँ। अच्छा जी, अब क्या हो गया? सुपर पावर से एक साल में तो मिडिल पावर बन गया, बेवकूफ कहीं के। कनाडा की समस्या ये है कि बहुत बड़ा देश है, बड़ी एम्बिशंस है, लेकिन ताकत वाकत उसके पास कुछ नहीं है। तो ये उसके बड़ी कंफ्यूजन है उसके माइंड में कि मैं बड़ा देश हूँ, शक्तिशाली देश हूँ, या मैं बड़ा देश हूँ पर नपुंसक हूँ। अब कार्नी साहब को समझ आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरे समर्थन के लिए कोई नहीं आएगा। मैम, हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा था? यूरोप समझता रहा है कि दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है, लेकिन यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं। अब वो खत्म हो गया है। अब शायद कुछ यूरोपियंस को समझ आ रहा है कि भाई अमेरिका के बिना हम तो निवस्त्र हैं। जब मैं पोस्टेड था फ्रांस में, मुझे अभी तक स्पष्ट रूप से याद है, पार्टीज पे जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे। जब मैं जाता था वहां पर, तो मैं कई बार अपने फ्रेंड से पूछता था। मैंने कहा देखो यार, अभी कुछ साल पहले तो आप जर्मनी से भिड़ रहे थे, तो अभी क्या है? अगर जर्मनी आप पे फिर हमला करे, आपने डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में सोचा है? तो कहते कि जर्मनी हम पे हमला कर दे, क्या फर्क पड़ता है, हम अमेरिकियों को फोन करेंगे, आजा बचा ले हमको, वो आके बचा लेगा, हम तो तब तक ऐश करेंगे। पूरा यूरोप का ये विचार था कि हमारी सुरक्षा अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आपकी ऐसी की तैसी, पैसे लाओ तब मैं करूंगा। और यूरोप अब घबरा गया, बौखला गया इस समय। अब वो मेंडल यहाँ जब आएगी, वो मैडम 26 को, मैं मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करे, वो ट्रेड डील 25 साल से आपसे हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने
ये कहा था कि देखिए हम फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं अलाउ करेंगे। बेटा मैं एक मजेदार कहानी बताता हूँ। लिथुआनिया में आपका मैं राजदूत होता था, सुनिए इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले की। तो वहां पर एक लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी ने भारत की यूनिवर्सिटी के साथ अग्रीमेंट किया, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ टीचर्स। क्या था अग्रीमेंट में? हमारे टीचर आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे लेकिन आपके हमारे पास नहीं आएंगे, ये ना हो कि वो यहाँ बस जाए। अरे तुम समझते क्या हो अपने आप को, भारत से बात कर रहे हो। और अब जब उन्होंने कहा कि हम भारत के स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी तो बंद होने वाली। देखा यार, देखो सारा भारत के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च करते, तो उनका दिल्ली गया, अरे माफ कर दो हमसे गलती हो गई, हम तो बेवकूफ है, हम तो पागल हैं, अपने स्टूडेंट्स हमारे पास भेजो। तो ये कहने का मतलब है कि भारत की उभरती हुई ताकत बेटा, ये लोग अब समझ आ रहे हैं। तो दुर्गा पूजा में जो चांटिंग करते हैं ना, एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जागो माँ जागो, भारत जाग गया है बेटा। और ये यूरोप को अब समझ आ रहा है। ये सिर्फ इंडिया के बारे में कह रहा हूँ, ट्रम्प भी समझ गया है कि भारत दबाव में नहीं आएगा, दोस्ती चाहता है, हम आपसे पंगा नहीं लेंगे लेकिन हम दबेंगे भी नहीं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, डेवॉस में जो कुछ ट्रम्प ने, वो विंटेज क्लासिकल ट्रम्प है। मैं दुनिया का शहंशाह, मेरी मुखालफत करोगे जैसे फ्रेंच ने की और ब्रिटिश ने कुछ ना कुछ कह दिया और वो कनेडियन ने कह दिया, तो मैं झापड़ मारूंगा आप। हमने कुछ नहीं कहा, जो करना है कर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू अपने आप को कह दे कि मैं तो चंद्रमा का शहंशाह हूँ, सूरज का हूँ, मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है तो है मेरा क्या लेना देना है उससे। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी मैच्योर है, इन बेवकूफों को कुछ नहीं पता, यूरोपियन को दुनिया के ऊपर डोमिनेशन जो किया है ना। अभी मैंने सुना किसी को कह रहे थे कि ब्रिटेन के बारे में कहते थे कि सूरज कभी नहीं डूबता ब्रिटिश एम्पायर पे। जो ब्रिटिश साम्राज्य था इतना बड़ा था कि सूरज कभी डूबता नहीं था। मैंने कहा इसलिए नहीं डूबता था कि भगवान भी भरोसा नहीं करता इन बेवकूफों पे। अंधेरे में, कहता अंधेरे में अगर इनसे टक्कर हो गई मेरी, ये तो बदमाश लोग हैं बदमाश। अब उनको समझ आ रहा है कि दुनिया बदल रही है, कर्मा हैज कम बैक, डस रहा है आपको, और उस कर्मा का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सर लेकिन अब ऐसे में यूरोप का क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इतनी लताड़ लगा दी, इतना कुछ सुना दिया। डेनमार्क को तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम तुमको वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं बचाते तो तुम जापानी या जर्मन बोल रहे होते, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो सही तो कहा है, अगर अमेरिका जंग में ना कूदता तो हिटलर तो कब्जा कर गया था। बड़ी मजेदार कहानी मैं सुनता हूँ, पोलैंड के ऊपर उसने जब हमला किया था हिटलर ने, तब तो विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 39 को। फिर उसके बाद उसने रूस पे भी हमला किया 2 साल के बाद, फिर सोवियत संघ भी कूद पड़ा था जंग के अंदर। लेकिन कहानी पोलैंड में, क्योंकि पहले पोलैंड को उसने हड़प किया था, कहानी क्या थी उस समय कि कैसे इतनी आसानी से कब्जा कर लिया कि भाई जो जर्मन सिपाही थे वो पीछे की तरफ मार्च करते थे, बैकवर्ड्स। तो पोलैंड लोगों ने सोचा रही तो जा रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो मजाक करते थे लोगों का, ये बेवकूफ लोग हैं यूरोपियन को पता नहीं है। जो उसने कहा कि अगर हम ना बचाते तो आप जर्मन, वो सही कह रहा है, डेनमार्क का तो हड़प कर लिया था। अगर अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में ना कूदता, और वो कूदा था जब वो पर्ल हार्बर हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, और जर्मनी से भी पंगा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जापान और जापान ने तो हमला किया था पर्ल हार्बर पे, उसकी जर्मनी के साथ दोस्ती थी, तो फिर वो इनकी अलायंस थी तो वो कूद पड़ा। ना कूदता, ये बिल्कुल सही है, यूरोप खत्म हो गया था। आज ये कह रहा है कि आप लोग रूस से डरते हो ना, मैं पीछे हटता हूं, हड़प कर लेगा वो आपको, यूरोप ये जानता है। और ट्रंप उनकी ये दुखती हुई नस जो है उस पर हाथ रख, ये धंधे वाला आदमी है, बिजनेसमैन है। पर्सनल बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी में जितने मैं अरबों डॉलर कमा सकूं, व्हाई नॉट। लेकिन बेटा एक चीज मेरी बात मान लीजिएगा, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूं। अमेरिका में जब मैं जाता हूं, भले ही वो डेमोक्रेसी की बात करें, बड़े अच्छे लोग हैं, फ्रीडम होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई अमेरिकन नहीं है जो दुनिया में नंबर 2 होना चाहता है। अमेरिका में बात करते हैं मैनिफेस्ट डेस्टिनी, भगवान ने हमें इसीलिए बनाई, हमारी किस्मत है दुनिया पर राज करना, हमें नंबर 1 होना है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है, अमेरिका का हर नागरिक चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 रहा। इसीलिए ट्रंप अगर जब कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं अमेरिका को महान बनाना चाहता हूं, मैं अमेरिका को उसकी जगह वापस देना चाहता हूं, बहुत से अमेरिकी चुपचाप से अंदर ही अंदर उसका समर्थन करते हैं। सर ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को आप कैसे देखते हैं, जो कुछ कहा? मैं कहूंगा कि अगर उसको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ से नंबर दिए जाए तो 10 में से उसको 11 नंबर दूंगा। अगर जो लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ओए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं उसको 0 दूंगा। तो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर, किसने बनाया ये वर्ल्ड ऑर्डर? संयुक्त राष्ट्र संघ को किसने बनाया था? गुरु ने बनाया था, ताकि हमेशा के लिए डोमिनेंस रहे।
फिर अमेरिका भारत के साथ मिल गया, वो कॉलोनीज को खत्म करना शुरू कर दिया, डीकॉलोनाइजेशन फिर मेन पर्पस बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें ना, कोई दम नहीं है यूरोप में, अब खत्म हो चुका है, दुनिया बदल रही है और एक आदमी आया है, ये शताब्दी दुनिया याद रखेगी एज द शताब्दी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसने आके सब कुछ बदल दिया। अब देखिए, एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, और ये मेरा बिल्कुल, जब मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये विंड मिल्स नहीं होते जो पंखे घूमते हैं और हवा से बिजली ऊर्जा पैदा करते हैं, कहता है क्यों कर रहे हो, इतनी महंगी ऊर्जा क्यों पैदा कर रहे हो। फिर मैं सोचने लगा, यार मैं भी तो समर्थन करता था इसका, पर इससे क्या फायदा। कहता है जितना आप खर्च करते हो 1 यूनिट बिजली बनाने में, उतना तो आपको कोयले से मिल जाता है, तेल से मिल जाता है। तो वो शुरू से कहता रहा, ड्रिल बेबी ड्रिल, तेल निकालो तेल निकालो तेल निकालो, और धरती उसको रिप्लेनिश करेगी। ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्या जरूरत है इन विंड मिल्स की। अब ये जो यूरोपियन है बड़े घबरा गए हैं कि ये क्या हो रहा है। चाइना इसमें, और चाइना के बारे में क्या बोला कि मैं चीन में गया हूं, मैंने देखा है दुनिया के सारे विंड मिल्स 99% चीन में बनते हैं, लेकिन चीन में एक भी विंड मिल का प्रयोग नहीं होता, वो कोयले का प्रयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। तो बड़ी मजेदार चीज है, ये कह रहा था। अब आप सहमत हैं नहीं है, लेकिन उसकी जो उसके दिल में जो राष्ट्रवाद की भावना है, आप उससे पंगा नहीं ले सकते, जैसे मेरे दिल में है, आप उससे पंगा नहीं ले सकते। सर, ये राष्ट्रवाद की भावना ही है या कहीं डी डॉलराइजेशन का खतरा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, इसका खतरा डॉलर है? कमजोर नहीं हो रहा है, कोई डॉलर से दूर नहीं जाएगा। लोग कहते हैं अगर $1 ट्रिलियन चाइना ने भेज दिए और इसने मार्केट में कर दिए, अरे मार्केट में खरीदेगा कौन, बेवकूफ। अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, तूने डॉलर लिया था, मान लीजिएगा 100 रुपए का, तू 10 रुपए में बेच रहा है, कौन बेचेगा। और फिर अमेरिका की आर्थिक शक्ति इतनी है बेटा, अमेरिका को डॉलर के साथ, जब कहते हैं ना एकमात्र देश है, जब उसको डॉलर की जरूरत होती है वो छाप लेता है। और क्या है, अब लोग कह रहे हैं ग्रीनलैंड को ले लेगा, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगला देश कौन उसके टारगेट पे होगा। वो देखेंगे जो उसकी मुखालफत करेगा। हम लोग कुछ नहीं कहते, हम तो चुप रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मोदी बड़ा खराब है, आपने कह दिया। मोदी बहुत अच्छा है, आपने कह दिया। मेरा दोस्त है, आपने कह दिया। मेरा दुश्मन है, आपने कह दिया। हम चाणक्य की संतान है, बड़े ध्यान से हम जो कुछ हम जवाब देते हैं बड़े सोच समझ के देते हैं। सर, ग्रीनलैंड को लेकर जो गोल्डन डोम की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए ग्रीनलैंड बड़ा चीन और रूस उसके दुश्मन। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रस्ताव है, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो माना वो प्रस्ताव, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। 370 किलोमीटर के जो आपका जो द्वीप है, या आपका जो तट है, समुद्री तट, 370 किलोमीटर तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहां की मछलियां आप पकड़ेंगे, समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक साधन है, मॉड्यूल्स हैं, क्या कहते हैं ये, खनिज पदार्थ है, या इसके नोड्यूल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स हैं, ये है वो सब आपका है। 370 किलोमीटर। तो अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ले लिया तो 370 किलोमीटर उसके गिर्द गिर्द तो अमेरिका का हो जाएगा। वो ये भी जानता है, वो बिजनेसमैन है, धंधे वाला है, उसकी फैमिली के लोग वहां गए हैं, उसके विशेषज्ञ ग्रीनलैंड गए, सब कुछ देख करके समझ के परख के आ गए। अभी तो उनके साथ एक दो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गए हैं जो ग्रीनलैंड में कह रहे हैं कि भाई अच्छा हमको ये जमीन दे दो, ये कर दो, ये कर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। तो ये जो कुछ करता है डोनाल्ड ट्रंप, ये सोच समझ के करता है, मजाक मत उड़ाइए इसका। ये आदमी, इसने जो जिस सिस्टम में मैं बड़ा हुआ हूं, जिसको मैं एक्सेप्ट करता था, मैं आपको एक कहानी और बताता हूं अपने बचपन की। डैड के साथ, फादर के साथ भाखड़ा नंगल, तो वहां पे जब गए तो कितना बड़ा डैम मैंने जिंदगी, छोटा सा वो 7-8 साल का या 5-6 साल का, तो वहां पे जो चीफ इंजीनियर थे मेरे फादर को दिखा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बचपन की क्यूरियोसिटी, अंकल ये आपको कैसे मालूम है इतना बड़ा जो दीवार आपने बनाई टूटेगी नहीं। अरे बेटा कोई गोरा बना गया था, कैसे टूटेगी। वो अभी तक मेरे दिमाग में बात थी कि कोई गोरा बना गया था। वो सोचते हैं कि हमारी काबिलियत नहीं थी। आज तो कहाँ बेटा, आप तो भारत में रहती है, घूमती रहती है, कोई गोरों को देखा है काम करते हुए सड़कों पे? आपने गोरों को देखा है फैक्ट्रियों में काम करते? आज तो सब भारतवासी हैं। आज तो बल्कि हम दुनिया में जाके काम करते हैं। ये परिवर्तन है। इंडिया चला गया, उसकी जगह भारत आया है बेटा, और उस पर मुझे गर्व है। तो ये जो कुछ डेवोस में हो रहा है, हमारे मंत्री लोग हैं, पीएम साहब ने कहा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने भाषण दे दिया, जो करना था कर दिया। अब देखिएगा 1 हफ्ते के बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कार्नी ने क्या बोला है, ट्रंप ने क्या बोला है। ट्रंप वही करेगा जो वो करना चाहता है। सर, ट्रंप ने ईरान का मामला भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, अब ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये शिफ्ट क्यों हुआ सोच में? ये शिफ्ट नहीं है, उसका प्रायोरिटी होती है। एक तो प्रायोरिटी दक्षिण अमेरिका कर दिया,
कि भाई देख लो वेनेजुएला को जैसे मैं निकल गया था, आप लोग पंगा मत लेना, ना विदेशी ताकतें पंगा ले, ना लैटिन अमेरिका के लोग पंगा, मैं हड़प कर दूंगा आपको, डर गए। दूसरी उसकी प्रायोरिटी थी गाजा, लेकिन वो तो चल रही है, उसने बना दिया अपना वो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस, चलेगा। तीसरी उसकी प्रायोरिटी थी ईरान, लेकिन उससे पहले आ गया है ग्रीनलैंड। सो अब ईरान चल गया नंबर 4, लेकिन वो साथ साथ करेगा। मेरे इजरायली दोस्त कहते हैं इतने मिड एयर हवा के अंदर जो जहाज होते हैं ना ईंधन वाले, जो लड़ाकू विमानों में ईंधन भरते हैं, इतने सारे आगे उन्होंने कभी नहीं देखे उस एरिया में अमेरिका के। तो फिर वो नेक्स्ट नंबर 4 चला गया, और नंबर 5 डिएगो गार्सिया, उसको भी वो हड़प करता है। ये सुनेगा नहीं किसी की। लोग कहते हैं उसके बाद किसको हड़प करेगा, उसके बाद चंद्रमा को हड़प कर देगा, आपका क्या लेना देना है। ट्रंप ने दुनिया की थॉट प्रोसेस को बदल दिया है, और वो जो हम लोग कहते हैं भारतवासी, जो आप लोगों ने, पश्चिमी देशों ने, यूरोप ने कानून बनाए, मैं उनको हमेशा के लिए क्यों स्वीकार करूं। ये 5 कौरव जो बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो हैं, चीन है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस है, ये 5 कौरवों को किसने ये अधिकार दिया कि अगले 10 करोड़ साल के लिए आप दुनिया का जो डायरेक्शन है वो तय करेंगे? क्यों? अब मैं उठ रहा हूं, मैं आना चाह, उसमें घबराएंगे, बातें करते हैं भारत को होना चाहिए, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोले भारत को बैठना चाहिए, तो आप इस्तीफा दो। नहीं नहीं, मैं कैसे इस्तीफा दूं? फ्रांस तू इस्तीफा, नहीं नहीं, मैं कैसे इस्तीफा दूं? इनमें से कोई नहीं करेगा बेटा। मेरा मानना है, मे बी लोग खुश नहीं होंगे जो मैं कह रहा हूं, मेरा मानना है ट्रंप और हमारे विचार बहुत मिलते हैं। जो पुराना ऑर्डर था उसको बाहर फेंक दो, एक नया सिस्टम दुनिया में आना चाहिए। तो ये मेरा अपना फीलिंग है, ये भारत का फीलिंग है। और ट्रंप साहब शायद हमारे मित्र हैं, जो कुछ हिला रहे हैं दुनिया को, ये 2-4 जूते मार के यूरोप को बाहर निकाले, शायद अच्छा काम कर रहे हैं। सर अब इस डावोस में, इस भाषण के बाद यूरोप में क्या होगा? अमेरिका और यूरोप के बीच जो दोस्ती थी, नाटो के बीच जो दोस्ती थी, वो रहेगी? सवाल नहीं पैदा होता कि कुछ खराबी हो। अमेरिका के बिना वो जी नहीं सकता बेटा, उसकी सुरक्षा तो अमेरिका ने दी है। तभी तो वो बोला था अगर हम ना आते आपको बचाने के लिए, आप जर्मन या जापानीज बोल रहे होते, क्योंकि अगर जापान हड़प कर लेता है या जर्मन, तो आप तो सीखते। वो जैसे अंग्रेज हमारे पास आए थे, अंग्रेजों के आने से पहले कौन इंग्लिश बोलता था भारत में? कोई नहीं। उन्होंने आके फिर हमारी भाषाओं को दबाया और अंग्रेजी को उन्होंने उभरने दिया। वो मकाउले ने बोला था कि मैं ऐसे लोग पैदा करूंगा जिनका रंग ब्राउन होगा, लेकिन हमारे बीच में और जो गरीब लोग हैं भारत, वो एक रूलिंग क्लास, हम रूलिंग क्लास है, वो हमारे बीच में हमारे दलाल बनेगी। तभी तो उसने पूरा ये बनाया था। तो पीएम साहब यही तो कहते हैं, डी मकाउलाइज, मकाउले को बाहर फेंको, अब अपनी भाषाओं का आप प्रयोग करिए। अब ठीक है सही है, गलत है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। लेकिन मेरा जो मानना है, और ये मैं सच्चे दिल से ये कह रहा हूं, कि यूरोप और अमेरिका के बीच में कभी भी तनाव नहीं होगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका के बिना जिंदा नहीं रहेगा। सिंपल। यूरोप को बहुत साल लगेंगे आत्मनिर्भर होने में, उसकी इकोनॉमी बुरी हालत में है। जैसे वो गधा है ना हमारा पड़ोसी, क्या नाम है, मोहम्मद यूसुफ खान। जिस दिन मैं तंग आ गया और मैंने फिर नदी का पानी बंद कर दिया, गंगा ट्रीटी को रिवाइज किया, चावल देने बंद कर दी, ऊर्जा देनी बंद कर दी, उसके पास और ऑल्टरनेटिव क्या है? पीने का पानी कहां से लाएगा? चीन बोतलों में भर के भेजेगा उसको? सवाल नहीं। वो गधा है, वो जो बेवकूफ 90 साल का, वहां जो हिलरी क्लिंटन का खनसामा था या चौकीदार था, ऐसा कुछ था, उसको नोबेल पुरस्कार दे के भेज। ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार की भी देखी क्या मट्टी पलीत कर दी कि मैंने इतनी जंग रुकवाए, आपने नहीं दिया आपकी। और नॉर्वे के उसको लिखता है आप तो गधे हो, तो नॉर्वे वाला लिखता है सर मेरी गलती नहीं है, मेरी कमेटी बिल्कुल सेपरेट है। क्या तेरी कमेटी सेपरेट है? प्राइवेट ट्रंप ने बोला, और क्या सेपरेट है? कल जाके बोल उनको मेरे को देंगे, नहीं तो मैं तेरे पर हमला कर दूंगा। तो वो तो बड़ी दादागिरी। और फिर साहब क्या ट्वीट करता है कि अगर आप लोगों ने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया जो शांति के लिए है, अब मैं शांति से कोई बात नहीं करता, शांति गई अमृतसर, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। सो वो पूरी चीज को अपने तरफ से देखता है, मेक अमेरिका नंबर 1 अगेन, और वो बना दिया उसने। सर ये सब कुछ जो चल रहा है ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर भारत और यूएस के बीच में, ऐसे में जो तारीफ डील हो गई तो टैरिफ गए, ट्रेड डील हो गई तो टैरिफ गए अपने आप। ट्रंप को मालूम है बहुत जल्दी होगी ट्रेड डील, पर टैरिफ गए, चले गए चीन में नूडल्स खाने के लिए, सब खत्म हो जाएगा, देखते जाइए। इन दो देशों की एक नेचुरल पार्टनरशिप है बेटा। मैं तो रहा हूं, दोनों संतान हमारी वहां रहते हैं, मेरे सारा परिवार, बहुत से परिवार के लोग वहां गए, मैं भी जाता रहता हूं।
हम लोगों को अलग करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हम नाराज होंगे क्योंकि हम दोनों खुददार हैं, लेकिन अल्टीमेटली डीप डाउन हम चाहते यार देख यार ये बंदा सही कह रहा है, वो कहते यार ये भारत दोस्ती भारत की बहुत जरूरी है मेरे लिए, ये सच्चाई है। बोर्ड ऑफ पीस का क्या होगा सर? कहा जा रहा है कि अब आज के दिन बोर्ड ऑफ पीस चलेगी। बोर्ड ऑफ पीस में सिर्फ अमेरिका है और कोई नहीं है, बाकी तो पैसा देंगे और उनको बोला जाएगा चलो एक डिनर कर रहे हैं, आ जाओ, चलिए बड़ी अच्छी शराब पियेंगे, बड़ी अच्छी वाइन पियेंगे, चलिए मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, खत्म। लेकिन वहां पे जो कुछ होना है, जो वहां रिवियरा बनेगा अमेरिका का हिस्सा वो बनेगा, अमेरिका की टेरिटरी बन जाएगा, नो क्वेश्चन। सवाल इस समय रुकावट यही है कि ये फिलिस्तीनी लोग कहाँ जाएंगे। तो कई मुस्लिम देशों को बुला रहा है और जो जिहादिस्तान है उसको भी ऑफर दिया, अगर जिहादिस्तान ने हस्ताक्षर कर दिए तो बोलेगा चल भाई 1 करोड़ फिलिस्तीनी तो तू ले ले, सऊदी अरेबिया ले ले, ये ले ले, कोई लेने को तैयार नहीं है। इसी पर ये अगर बोर्ड ऑफ पीस में कोई दिक्कत आई तो इस पे होगी कि इन बेवकूफों को कौन लेगा, कोई लेने को तैयार नहीं है। जब वो ऐसी चीजें कहता है उसको नाराज करने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है कि तू बेवकूफ है, गधा है, पागल है, झूठा है, क्यों करने दो, करना है। जब तक मेरे हितों का नुकसान नहीं कर रहा जो मर्जी कहे, कल कह दी दीपक बोरा चोर है, डाकू है, बदमाश है, ये है वो, कहता जा भाई, की फर्क पैदा है। पंजाब में हम कहते हैं KFP, की फर्क पैदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, आप अपनी जिंदगी जी, भारत चलता जाएगा, उभरता जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, भारत उभरता जाएगा और डावोस में भारत के जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कुछ कहा उसका भी दुनिया लोहा मान रही है और स्पेन ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा भारत पर ही है। कौन सा देश है जिसको कहा गया यूक्रेन रूस के बीच में मध्यस्थता करो, हमें ही कहा गया ना, और किसी को नहीं कहा गया। इजराइल हमास के बीच में मध्यस्थता करो, मुझे ही कहा गया ना, और किसी को नहीं कहा गया। और जब वो जंग हो रहा था कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, बहुत से देशों ने कहा भाई भारत को बोलो, भारत का बहुत इन्फ्लुएंस है दोनों पर, तो दौड़ते हैं मेरे पास जब समझौता कराना होता है। जंग करने से सबसे आगे ये है, फिर समझौता करने में सबसे पीछे हट जाते हैं, भारत को कहते हैं आप जाके समझौता करो। ये तो छवि है हमारी बेटा। मुझे नाज है कि आज दुनिया समझ गई है, जैसे मैंने कहा जागो, माँ जाग गई है। चलिए सर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि बहुत जल्द बहुत अच्छी डील भारत से होने जा रही है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि डील कब होगी और किन शर्तों पर होगी। ये सब चीजें भी बड़ी जल्दी महीने के अंदर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डील हो जाएगी। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद।